नमस्कार दोस्तों, हम आपको जोड़े हैं हिंदी साहित्य पर, जहां आज पूरे ही भारत में हिंदी दिवस मनाया गया, बल्कि पूरे विश्व में हिंदी की एक गरिमा को देखा जाता है। हिंदी दिवस हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से महत्व हिंदी को दिया गया है, तो हिंदी दिवस पर सभी स्कूलों में आज हिंदी दिवस के बारे में भी अवगत कराया है। भिंड शहर के अनंता स्कूल में भी आज यहाँ विशेष हिंदी दिवस के अवसर पर बच्चों को विशेष पाठ पढ़ाया गया और उसके साथ ही यहाँ हिंदी दिवस के अवसर पर बच्चों को हिंदी दिवस की महत्वपूर्ण बातों से भी जोड़ा है। हिंदी दिवस हमारे भारत की एक संस्कृति है जो हिंदी को विशेष सिखाती है। देखते हैं विशेष क्या कहा है यहाँ शैलेश सक्सेना संचालक ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। 14 सितंबर द्वारा हिंदी के महत्व मिला था। जो देवनागरी लिपि है ना हिंदी, वो 22 के नाम को सर, आज हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष बच्चों को क्या आप लोगों के माध्यम से जागरूकता दी गई? जैसा कि आज सभी लोगों को ज्ञात है कि आज हिंदी दिवस है। आज के दिन ही हमारी लिपि, हिंदी लिपि को देवनागरी लिपि जैसे कहते हैं, वो 14 नवंबर 1956 को हमारे संविधान द्वारा हिंदी दिवस के रूप में इसको मान्यता हुई। आज हम सभी लोग हिंदी के महत्व को सभी बच्चों को समझा रहे हैं कि आज जो हमारी बोलचाल की भाषा है, इसको हमें पूरे विवेक के साथ इसे बोलना चाहिए। और हिंदी और जो अंग्रेजी संस्कृत भाषाएं होती हैं, उसमें हिंदी भाषा को लोग सरल रूप से आंकते हैं, बल्कि हिंदी बहुत ही कठिन भाषा है। यदि इसकी हलंत, विसर्ग, व्यंजना, ये सब बातों पे यदि अपन ध्यान रखें तो क्या हमको इसको बहुत ही अच्छी तरह से सीखना चाहिए। इसको सीखने से हमारे क्या नाम को बोलचाल, व्यवहार और आचरण में आती है, तो हम संस्कारवान बनते हैं और हमें इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। आज के क्या नाम को बच्चों को इसी प्रकार से समझाते हैं। चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर बेटियों ने विशेष हिंदी दिवस के बारे में भी बताया। साथ ही हिंदी के बारे में बताया कि हिंदी हमारी संस्कृत भाषा है और इस हिंदी की भाषा से ही हमें विशेष पहचान हिंदी के शब्दों की होती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें हिंदी दिवस के अवसर पर इस मातृभाषा का अध्ययन और विशेष रुचि दी जाती है, जिस पे प्रोफेसर इकबाल अली ने भी उन बेटियों को हिंदी दिवस के बारे में बताया कि हिंदी आखिर क्यों ज़रूरी है और देश के अंदर हिंदी का महत्व क्या दिया गया है। जिस विषय पर खास आज खबर प्रकाशित की गई है, जो कि हिंदी दिवस पर सभी ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हिंदी दिवस के अवसर पर दी हैं। विशेष देखते हैं खास रिपोर्ट, जिसमें हिंदी दिवस के अवसर पर क्या कहा है प्रोफेसर इकबाल अली ने कि आखिर हिंदी हमारे भारत की एक मातृभाषा है, जिसमें 52 वर्णमाला होने के साथ साथ यहाँ सबसे भारी हिंदी ही पड़ती है। और हिंदी दिवस पर विशेष हिंदी के महत्व के बारे में भी यहाँ विशेष जानकारियाँ दी हैं। विशेष ब्यूरो इमरान अली खान, जिला ब्यूरो भिंड। धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय में आकर हमारी बालिकाओं को हिंदी दिवस पर कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ उद्धृत की। साथ ही बेटा मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा अपनी तरफ से। बहुत छोटे थे तो अपन एक कविता पढ़ते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। तो उसमें ये जो लाइन आती है, हिंदी है हम वतन हैं, अगर हम इस वाली लाइन में हिंदी है हम के बाद कोमा लगा दें तो फिर क्या बचता है? हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब हिंदी हैं और हमारा वतन हिंदुस्तान है। अब दूसरी तरह जाते हैं, हिंदी है हम वतन हैं, हम वतन के बीच में कोमा नहीं लगा है, हम वतन है के बाद कोमा लगा है। तो हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, आज भी उसका बदल गया। ठीक है, ऐसे ही हम देखें कि नाना के नाना से नाना करके नाना व्यंजन
खाए। अब यहाँ अपन देखें कि नाना शब्द का अर्थ कई तरह से निकलता है। एक तो होता है कि जो हमारे मम्मी के व्यंजन खाए, यहाँ नाना का अर्थ बहुत प्रकार, कई प्रकार, नाना माने विविध होता है, प्रकार होता है, यही इसका अर्थ है। छोटे जब अपन लोग थे तो अपने शिक्षक अपन को बताते थे कि आग में जल जाने पर क्या होता है। सामान्यतः हम कहते थे कि जब आग में जल जाते हैं तो भगोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। कुछ ज्यादा विद्वान बच्चे होते थे तो कहते थे नहीं सर, बाबा इधर है, सब चीज सुधर है, रोकने हमारे पास वर्ण है, रोकने हमारे पास अक्षर है। और ऐसी स्थिति में हम ये भी देखें कि हम कुछ लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते हैं, कुछ बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, आ से लेके आ तक स्वर हमको आते हैं कि नहीं, कहाँ पे वो रेडी आती है ऋषि वाली, और कहाँ का से लेके यहाँ तक कौन सा वाला अड़ा पहले आएगा, इसके नीचे टा के नीचे बिंदी रखी जाएगी। बिंदी की अगर बात आती है तो फिर हम देखते हैं कि बिंदी अगर नहीं लगे तो केसर हो जाता है। कोई विज्ञापन आप उसमें टीवी में देखें, केसर युग, मैं विज्ञापन का नाम नहीं लूँगा, केसर युग, और उसी पे अगर बिंदी रख दो तो बहुत भयंकर रूप बन जाता है। बिंदी का अपना एक अलग महत्व है। बिंदी अगर लगा दो तो सांस बन जाती है, और बिंदी हटा दो तो फिर वो रिश्तेदार सास हो। ये हमें लिखना भी आना चाहिए, भूलना भी आना चाहिए, अपने भाव हम कैसे प्रकट करें ये हमें हिंदी ही सिखाती है। और ऐसा नहीं है बेटा कि हम दोयम दर्जे की भाषा ऐसे समझते नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, और बहुत सारे मंत्रालयों ने, विभागों ने हिंदी में ही काम करना प्रारंभ कर दिया है। और मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं जब आप सभी, हम सब लोग मिलकर, हमारे राजनेता मिलकर, हमारे प्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ हर विभाग का काम हिंदी में ही होगा। जैसा कि इमरान अली भाई ने आपके सामने भी बताया, क्यों हम हिंदी में क्यों नहीं चला सकते कंप्यूटर, हम हिंदी में भी चला सकते हैं, हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो आप सभी को DVC 24 की ओर से भी, मेरी ओर से भी, महाविद्यालय परिवार की ओर से भी एक बार फिर विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत स्वीकार है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बता सर, आज विशेष हिंदी दिवस कैसे मनाया गया और बच्चों को क्या विशेष यहाँ हिंदी के बारे में बताया? चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय में आज कक्ष क्रमांक 22 में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी सभी बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबने ये प्रण लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लिखेंगे। और इन बच्चियों ने ये भी बताया कि जब हिंदी का पीरियड आएगा, हिंदी का कालखंड आएगा, तो हम बोर्ड पे HINDI नहीं लिखेंगे, बल्कि हिंदी में ही हा की छोटी की मात्रा, आधा ना, दा और उसको बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ऐसे ही हम हिंदी में ही दिनांक लिखेंगे, डेट नहीं लिखेंगे। अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी में भी जब हिंदी की बात आएगी तो वो दिनांक भी हिंदी के अंकों के साथ हम शुरू करेंगे। ऐसा सारी बच्चियों ने प्रण लिया है और बच्चियों ने यहाँ अपने विचार भी रखे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी इस पीढ़ी में, खासतौर से हमारी बालिकाओं में अगर ऐसे विचार हैं तो आने वाले जो भविष्य है इनका भी और हमारे भारतवर्ष का भी हिंदी के लिए पूर्णतः सर्वथा अनुकूल है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, ये भी और लोगों को अगर हिंदी का प्रचार प्रसार इसी प्रकार करते रहेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तो निश्चित ही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और रहेगी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।